हेलो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई को। ओके साथियों, राइट आंसर बन जाएगा ए वाला। आइए बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय अनुसंधान समय 2:35 पर हुआ था। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? तो इसका राइट आंसर हुआ 23 अगस्त। ओके साथियों, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। राइट आंसर बी वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे कि मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर हुई थी। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए पहला। ओके, राइट आंसर ए वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ओके साथियों, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, LVM-3M4। ओके साथियों, किस रॉकेट से? सी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा श्री ऋतु करिधर। ओके साथियों, राइट आंसर बी वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व श्री ऋतु करिधर द्वारा किया गया है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ था। ऋतु करिधर मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, मोहन कुमार। ओके साथियों, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, मोहन कुमार। आइए बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो जैसे कि मिशन निदेशक एस मोहन कुमार है और एसोसिएट मिशन निदेशक जी नारायण है। परियोजना निदेशक पी बिरुथुवेला है। वाहन निदेशक बी बीजू थॉमस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया? तो इसका राइट आंसर होगा 615 करोड़। ओके साथियों, राइट आंसर सी वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? 386 करोड़। ओके साथियों,
चंद्रयान 2 में कितना खर्चा आया था? 978 करोड़ खर्चा आया था। चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए खर्चा आया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ओके साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा मिशन होगा। ओके साथियों, तीसरा इसका मिशन होगा, राइट आंसर बी बनेगा। आइए बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2018 को 8 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा पर तीसरा मिशन जो लॉन्च किया गया तो 14 जुलाई 2019 को। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो साइंस ऑफ द मून इसकी थीम है। राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। ओके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए, विक्रम। ओके साथियों, इसका विक्रम नाम रखा गया है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया? तो रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो राइट आंसर बी बनेगा, प्रज्ञान रखा गया है। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋतु करीधर को। ओके साथियों, राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, के सिवान को। ओके साथियों, राइट आंसर ए बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, माइल स्वामी अन्नादुरई। ओके साथियों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 अभियान की परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पी वीर मुथुलई। ओके साथियों, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा, पी वीर मुथुवेल। इसका राइट आंसर ए होगा। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसरो ने लॉन्च किया। ओके साथियों, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष 2023 में वर्तमान में पूछे तो एस सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई रह चुके। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑर्बिटर नहीं है। ओके साथियों, इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। ओके, ऑर्बिटर नहीं है। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिटर में मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोड्यूसर मॉड्यूल है। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहला देश। ओके साथियों,
राइट आंसर ए वाला बनेगा, पहला देश बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी 3900 kg होगा। राइट आंसर सी वाला बन जाएगा। ओके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विक्रम लैंडर। ओके साथियों, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिटर से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा सिप। ओके साथियों, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टी। ओके साथियों, राइट आंसर बी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडिंग स्थान के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए उपकरण का उपयोग हुआ। तो किस उपकरण का उपयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उल्सा। राइट आंसर सी बन जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा LP। ओके साथियों, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में, लैंडर स्थान के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, उपयुक्त दोनों। ओके साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। अल्फा वर्टिकल एक्सरे और लेजर स्ट्रूट ब्रेक डाउन। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 मॉड्यूल है। बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में 3 मॉड्यूल है, प्रोफेशनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ओके साथियों, अब प्रोफेशनल मॉड्यूल में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोफेशन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अब बात करते हैं रोवर की। तो चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट का कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रस्ट सर्च इंजन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए,
एस सोमनाथ। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ये राइट आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008 को। ओके साथियों, बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV सीगेरा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवान। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के परिणाम मिले था? चंद्रयान फर्स्ट मिशन। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए 22 जुलाई 2019 को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम। और मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो प्रज्ञान नाम था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था? तो 48 दिन समय लिया गया था। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? तो भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 21 नवंबर 1963 में। सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ओके साथियों, राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चंद्रमा जीके से देखते हैं, चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचाता है? तो कितने समय में पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1.28 सेकेंड। राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं चंद्रमा से जुड़े अन्य तथ्य। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 भेजा गया नासा ने 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो इसका 1966 में भेजा गया सोवियत संघ, नाम लूना सेकेंड। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अपोलो 11 मिशन 1969 में भेजा गया था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह? तो पृथ्वी का है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनोलॉजी। तो दोस्तों, ये वीडियो था जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।